जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं नैना। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भंते विनाचार ने नागपुर दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि मुंबई तक धम्म ध्वज यात्रा निकाली है, जिसमें महाबोधि मुक्ति के लिए भंते विनाचार मार्गदर्शन करेंगे। यात्रा आज आपके शहर में है। खबर को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। देखते हैं आपके शहर का यात्रा का पूरा कवरेज। आपके मकान की छत टपक रही है, बारिश में हर बार यही परेशानी। अब और नहीं, आईबीएल एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। मैं एक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुष को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच पे भिक्खु संघ के संघनायक भिक्खु रेवत जी, जो श्रीलंका से हमारे बीच में है, भिक्षु खेम धम्मो जी, भिक्षु ज्ञान ज्योति जी, भिक्षु पैयानंद जी और समस्त भिक्षु संघ को सादर नमन वंदना करते हुए, और आप सोसर की धरती के, जिस धरती पे जो 16 अगस्त को दीक्षा भूमि नागपुर में एक बड़ी जनसभा हुई और 17 अगस्त से संपूर्ण महाराष्ट्र में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्म ध्वज जन समर्थन यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्र में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जागरूकता, एकजुटता बौद्धों में लाई जाए, और वो जागरूकता, वो एकजुटता संपूर्ण महाराष्ट्र के बौद्ध उपासकों में, बौद्ध अनुयायियों में वो बड़े पैमाने पे आई। और उस यात्रा का अंतिम दिन आज 24 सितंबर मध्य प्रदेश की ये पावन धरती सोसर में इस समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समापन आयोजित कार्यक्रम में तमाम महाराष्ट्र के जिन जिन जिलों में महाबोधि महाविहार मुक्ति यात्रा गई, और उन्होंने अपने शहरों में, अपने तालुकाओं में, गांव नगरों में बड़े पैमाने पर यात्रा का स्वागत, सत्कार, भिक्षु संघ का सम्मान, यात्रा में चल रहे तभी सभी धम्म उपासक उपासिकाओं का मान सम्मान किया। तो संपूर्ण महाराष्ट्र के सभी जिले, तालुकाए, नगर, गांव के समस्त नगरवासियों को, समस्त महाराष्ट्र को मैं साधुवाद, मंगल मैत्री देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा प्रतिसाद दिया है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को। और आज सोसर की धरती पे भी मुझे ऐसा लगता था कि यात्रा हमने महाराष्ट्र से शुरू की है तो महाराष्ट्र में समापन होना चाहिए, पर उसके बाद मैं सोचता रहा कि होना तो ऐसे चाहिए। पर आज सोसर में आके बैठे बैठे सोचने लगा कि वहां की लगी चिंगारी की आग यहां जलनी चाहिए, क्योंकि यात्रा मध्य प्रदेश में भी शुरू होनी है। तो वो होता नहीं कि हमने यहां से उठाया और यहां सौंप दिया, कि महाराष्ट्र से चली यात्रा मध्य प्रदेश को सौंप दिया। तो इसका अर्थ ये हो सकता है
समापन का अगर महाराष्ट्र में होता तो इसका मतलब ये होता महाराष्ट्र में ही खत्म होगी। तो महाराष्ट्र वाले लोग होशियार हैं, बोले कि हमने तैयार करी, अब इसको संभाल के आगे चलो। ये आरंभ है। तो भंते जी का जो प्रोग्राम है, अगर पूरी इस यात्रा में जो बहुत ज्यादा फेमस प्रोग्राम हुआ, भंते जी के लातूर शहर में बड़ा प्रोग्राम फेमस हुआ, बहुत बड़ी यात्रा निकली। यानी पहला पंचशील ध्वज यात्रा 500 फीट का 600 फीट का पंचशील ध्वज धम ध्वज की यात्रा लातूर शहर में पूरे शहर में घुमाई गई और बड़ी जनसभा हुई। इतनी बड़ी जनसभा हुई कि भंते जी ने भी फोन किया और लोगों ने फोन किया, और बाला साहब ने भी मुझसे कहा कि जितनी बड़ी सभा आपकी लातूर में उतनी बड़ी सभा महाराष्ट्र में कहीं नहीं हुई। रामदास ठावले ने भी फोन करके बोला, ऐसे ऐसे नेताओं ने भी कहा, उनको पता चल गया कि महाराष्ट्र जग गया, मध्य प्रदेश जगना बाकी है। ये सभाएं क्यों? महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बहुत सारी बातें 17 अगस्त से आज 24 सितंबर तक हमने कही। 24 सितंबर आज है, हमने सब कुछ बताने का प्रयास किया। हमने ये बताया कि महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए। लड़ाई लड़ रहे पर कोई सवाल पूछ ले, क्यों होना चाहिए। आप बुद्ध विहार में जाते हो, वंदना भी कर लेते हो, साधना भी कर लेते हो, तो मुक्त क्यों होना चाहिए। तो मैं मुक्ति के 2 कारण आपको बताऊंगा। पहले, मुक्त इसलिए होना चाहिए कि महाबोधि महाविहार वो बौद्धों की अस्मिता का महाविहार है, बौद्धों के इतिहास का महाविहार है, सिद्धार्थ गौतम की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। पूरे संसार में 2 स्थान मिल जाएंगे ढूंढने से आपको, 2 स्थान। पहला स्थान किसी के जन्म का, किसी के जन्म का स्थान मिल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सारे स्थान है दुनिया भर में कि किसी ना किसी भूमि पर, स्थान पर किसी का जन्म हुआ, यह नाम कॉमन बात है। ऐसे स्थान, ऐसी भूमि भी मिल जाएगी कि जहां किसी का अंतिम निर्वाण हुआ, अंतिम सांस ली, मरण हुआ। ऐसी भूमि, स्थान भी खोजे जा सकते। पर दुनिया में, पूरी दुनिया में 2 स्थान मिल सकते हैं, पर पूरी दुनिया में बोध गया, संबोधि का प्रतीक बोध गया जैसा स्थान नहीं मिल सकता। संबोधि का प्रतीक दूसरा नहीं मिलने का। ना तो अरब देश में है, अरब देश में जन्म के मरण के स्थान मिल जाएंगे, पर पूरा अरब किसी भी व्यक्ति की संबोधि का स्थान नहीं बता सकता। पूरे यूरोप में, पूरे पश्चिम देशों में, किसी भी पश्चिम देश में जन्म का स्थान है। यीशु का जन्म हुआ, यीशु को यहां पे सूली पर लटकाया गया, यीशु की यहां कब्र बनाई गई, पर पूरे यूरोप में, पूरे पश्चिम देशों में कहीं भी यह नहीं कहा जा सकता कि यहां किसी की संबोधि प्राप्ति हुई। पूरे यूरोप में नहीं है, अरब में नहीं है, और पूरे अखंड एशिया में वो भारत है जो ये कह सकता है कि बोध गया में सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई। ये दुनिया में इकलौता स्थान है। इतनी बड़ी विशाल दुनिया में एक ही स्थान है कि जो संबोधि का प्रतीक है। ये संबोधि का प्रतीक, संबोधि जागरूकता है, प्रज्ञावान, जिसकी तेज से पूरे मानव जगत का अंधकार मिट गया, और आज उसी तेज को, उसी सत्य को मिटाने की कोशिश 400 साल से हो रही है। 400 साल से लगातार कोशिश की जा रही है। इसलिए मुक्त कराना चाहते हैं कि ये धरती, ये भूमि पूरे मानव जगत के लिए शांति, करुणा का प्रतीक है।
ये ज्ञान की ऊर्जा का प्रतीक है। इस धरती को दुनिया में कहते हैं कि ईसाइयों की सबसे बड़ी आबादी है। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की, और ईसाई ही लोगों की संस्था है यूनेस्को। सारे लोग ईसाई मिशनरी उसके अंदर, पर उन्होंने कभी भी यरूशलेम वेटिकन सिटी को विश्व धरोहर नहीं कहा, केवल ईसाई लोगों का धार्मिक स्थल कहा, केवल धार्मिक स्थल ईसाइयों का। यानी यरूशलेम वेटिकन सिटी का चर्च केवल ईसाई लोगों का धार्मिक स्थल है, पूरे विश्व का धार्मिक स्थल नहीं है। दूसरे नंबर की आबादी इस्लाम धर्म की, मक्का मदीना इस्लाम लोगों का धार्मिक स्थल है, पर पूरी दुनिया का धार्मिक स्थल नहीं है। राम मंदिर जिसको बनाने के लिए मोदी सरकार ने एडी से लेकर पैर तक जोर लगाए, सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया, चीफ जस्टिस के दिमाग में सपने पैदा कर दिए कि राम आते थे और ये कहते थे कि हे मेरे दुलारे, तुझे ये गद्दी मिली है ईश्वर की बदौलत, और ईश्वर का घर अभी बना नहीं। ईश्वर ने तुझे गद्दी दे दी, चीफ जस्टिस बना दिया, और ईश्वर तुम्हारा घर के बाहर है, इसे घर के अंदर करो। तो चीफ जस्टिस को भी शर्म आई कि जिन्होंने गद्दी दी है वो तेरे बाहर है। तो वो सर का भार उतारने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने फैसला इसलिए सुना दिया कि राम ने मुझसे कहा था। तो ऐसे ऐसे सपने चीफ जस्टिस को आए। तो जो राम मंदिर है वो भी भारत के हिंदुओं का धार्मिक स्थल हो सकता है, पर पूरी दुनिया का धार्मिक स्थल नहीं है। पर इस पूरी दुनिया में महाबोधि महाविहार केवल बौद्धों का, भारत के बौद्धों का धार्मिक स्थल नहीं, विश्व के बौद्धों का धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यूनेस्को ने कहा, जब उन्होंने पूरी दुनिया में सर्वे किया कि पूरी दुनिया के लोग अगर धर्म के स्थल को विश्व धरोहर मानते हैं, इसे शांति का प्रतीक मानते हैं, तो महाबोधि महाविहार बोध गया को मानते हैं। तो धार्मिक स्थलों में विश्व धरोहर है महाबोधि महाविहार। दूसरा, महाबोधि महाविहार इसलिए भी मुक्त कराना है कि महाबोधि महाविहार पूरे विश्व में ऐसी भूमि, ऐसी धरती है जिसका इतिहास ही बुद्ध के नाम से है। ना तो यीशु के नाम से कोई शहर जहां यीशु हुए वो शहर उसके नाम से नहीं है, मोहम्मद जहां हुए उनके मोहम्मद के नाम से वो शहर नहीं है, राम कृष्ण की जो कहानियां कथाएं हैं उनके नाम से वो शहर नहीं है। पर बोध गया का प्रतीक कहता है कि सिद्धार्थ यहां बुद्ध बने हैं, क्योंकि दुनिया में बुद्ध बनने का नाम ही बोध गया है, दूसरा नाम ही नहीं कोई है। इसलिए मुक्त करना चाहिए। इतना बड़ा इतिहास, 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने जो पूरे भारत के भूमि पर बौद्ध विरासतों को स्थापित किया, उन बौद्ध विरासतों का संपूर्ण अस्तित्व है बोध गया महाबोधि महाविहार में। इसलिए बचाना जरूरी है। तो हमें समझ में आया ये तो इतिहास था, और अब वर्तमान में दूसरा कारण इसलिए बचाना जरूरी है कि 76 साल 6 जुलाई 1949 में बीटी एक्ट, बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट बनाया गया, और बीटीएमसी जो प्रबंधन कमेटी है उस कमेटी को महाबोधि महाविहार का जिम्मा सौंप दिया गया। 76 साल हो गए। इन 76 सालों में बीटीएमसी आज से 1607 ईस्वी में महाबोधि महाविहार के पास 15,000 एकड़ जमीन थी। 1607 ईस्वी का पहला रिकॉर्ड 15,000 एकड़ जमीन। 1890 में 10,000 एकड़ जमीन कम हो गई, 1890 में 5,000 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड, और आज का रिकॉर्ड है, आंखों देखा रिकॉर्ड, कि आज 5 एकड़ जमीन भी महाबोधि महाविहार के पास नहीं है।
बोले कि 15,000 एकड़ जमीन, यानी पूरा बोध गया की पूरी भूमि महाबोधि महाविहार की। हमसे आगे, भारत सरकार से आगे, बिहार सरकार से आगे तो नेपाल सरकार चली गई। नेपाल में तो केवल सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, केवल जन्म हुआ, और जन्म की भूमि को नेपाल गवर्नमेंट ने कम से कम 5 किलोमीटर रेडियस खाली करा दिया। बोले कोई बिल्डिंग नहीं, कोई मार्केट नहीं, कोई दुकान नहीं, ये लुम्बिनी वन है, ये सिद्धार्थ गौतम का जन्म स्थान है, इसके आसपास कुछ और नहीं हो सकता। इसे सुंदर बना दिया, भव्य बना दिया। और इन 3 जो त्रिविध पावन तिथियां है, त्रिविध पावन भूमियां है, लुम्बिनी, कुशीनारा और बोध गया, इन तीनों में सबसे पावन पवित्र जन्म होना ये घटक है, स्वाभाविक घटक है, प्राकृतिक घटक है। महापरिनिर्माण हुआ ये घटक है, स्वाभाविक घटक है, प्राकृतिक घटक है, पर संबोधि ये घटक नहीं है, ये उत्पन्न क्रिया है, और ये स्वाभाविक नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक चैतसिक क्रिया है। इसलिए बोध गया तीनों घटकों का महानतम घटक है, बोध गया की धरती। तो जब लुम्बिनी इतना महान हो सकता है, कुशीनारा इतना महान हो सकता है, सारनाथ इतना महान हो सकता है, उन सबसे बड़ा महान बोध गया की धरती है, पर उसको सरकार ने आज तक 15,000 से 5,000 एकड़ करा, और 5,000 से आज 5 एकड़ जमीन भी महाबोधि महाविहार के परिसर में नहीं है। नाम बदल दिया, नाम, हाँ, गया, बोध गया से गया जी कर दिया, गया जी कर दिया, जिले का नाम बदल दिया। आप 8 साल पहले गए हो तो आपने देखा होगा महाबोधि महाविहार परिसर में जाने का जो द्वार था वो एक हुआ करता था, पर आज वर्तमान में कौन गया मालूम है किसी को? क्या हुआ आज? क्या शीशे की दीवार बना दी बीच में, शीशे की दीवार। जगन्नाथ मंदिर का दरवाजा परे उत्तर दिशा को, पूर्व दिशा को, और गेट खोल के दे दिया दक्षिण दिशा को, और छोटा सा गेट खोला। और छोटे से गेट के कारण महाबोधि महाविहार का जो मुख्य द्वार था, उस मुख्य द्वार में कांच की दीवार लगा दी कि आधा रास्ता महाबोधि का, रास्ता हमारा, रास्ता बोधों का, दीवार बोधों के रास्ते में लगा दी। हम तब भी कुछ नहीं बोल रहे, हम तब भी शांत हैं। इसलिए मुक्त कराना चाहिए था कि बीटीएमसी ने जो बौद्ध परंपराएं हैं, बौद्धों के धार्मिक प्रचार के माध्यम हैं, आज तक 76 सालों में इसको कैसे समझेंगे? भारत के कुछ चंद मंदिर हैं, अगर उन मंदिरों का डेटा उठाया जाए, तिरुपति बालाजी, शिरडी साईं, राम मंदिर और भी तमाम मंदिर ऐसे हैं, इन पे केवल भारत के हिंदुओं का दान आता है, और वो दान लाखों करोड़ों में चला जाता है, करोड़ों में जाता है। और उस करोड़ों दान से भारत में उन्होंने उनकी शाखाएं खोली, ब्रांचेस खोली, उन्होंने उन संस्थाओं से कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, ऐसी बड़ी चेन बना दी। पर महाबोधि महाविहार जो केवल भारत के बौद्ध ही दान नहीं करते, एशिया और विश्व के 56 देश से ज्यादा जो बुद्ध को मानते हैं, वो श्रद्धा भाव से महाबोधि महाविहार में दान करते हैं। वो दान की संख्या करोड़ नहीं खरबों में जाती होगी, पर इतना दान आने के बाद भी महाबोधि महाविहार ने आज तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाया। बोध गया में एक दिन की कमाई दान आता 150 करोड़, 150 करोड़, एक दिन का दान 150 करोड़। मेरे पास आंकड़ा कि 3,500 करोड़ रुपए सालाना दान का रिकॉर्ड है, और सरकार कहती 300 करोड़ का बजट तो हम देते सालाना, तो 3,500 करोड़ सरकार का 300 करोड़, उसमें आज तक भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। इस हमसे ज्यादा आगे तो थाईलैंड निकल गया। थाईलैंड ने संघकाया बनाकर हजारों बौद्ध भिक्षुओं को ट्रेनिंग देते हैं, हजारों भिक्षुओं को, पर वो केंद्र प्रमुख नहीं, प्रमुख केंद्र तो बोध गया है। बोध गया पे आज तक बौद्ध भिक्षु केंद्र नहीं बना, बौद्ध भिक्षु के निवास बीटीएमसी ने नहीं बनाए,
तो भिक्षु कहां रुकते हैं? विदेशियों की मोनेस्ट्री में। इंडियन मोनेस्ट्री है नहीं, और बीटीएमसी ने बनाया नहीं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन दान की व्यवस्था आज तक बीटीएमसी ने नहीं करी कि देश विदेश के भिक्षु आते, उनको समय पे भोजन मिलना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिकित्सा सुविधा नहीं दी आज तक। देश विदेश के भिक्षु आते हैं, उनको चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए। और बौद्ध जनों के लिए पूरे भारत में कहीं पे भी बीटीएमसी ने एक भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, हॉस्पिटल नहीं खोला। तो आप सोचिए, जब कोई काम ही नहीं किया तो हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया, वो कहां खर्च हो रहा है? पर हमें पता ही नहीं है। इसलिए मुक्त कराना चाहिए कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, बीटी एक्ट रद्द हो जाएगा, तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बोधगया में खुल जाएगा। इसलिए मुक्त कराना चाहिए। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार होगा कि ये भारत बौद्ध में होना चाहिए। पूरे भारत भूमि पर बौद्ध धर्म की गूंज होनी चाहिए, और वो गूंज निकलेगी जब भारत में भिक्षु अखंड रूप से भारत के कोने कोने में जाकर धर्म का प्रचार करेगा, तो भारत के कोने कोने में बौद्ध धर्म की गूंज होगी, तो भारत बौद्ध में हो जाएगा। हमारे देश में मैं देखता हूं, यहां देश में सबसे बड़ी संस्था मुसलमानों की दारुल उलूम। दारुल उलूम एक ऐसी संस्था है जो देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। वो पूरे मक्का मदीना के बाद दूसरी सबसे बड़ी संस्था है, एशिया खंड की सबसे बड़ी संस्था। वो उन्होंने यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी उसको, यानी मदरसा था। कभी आजादी से पहले वो एक मदरसा था, आज वर्तमान में वो यूनिवर्सिटी है। और मक्का मदीना के बाद सबसे बड़ी ट्रेनिंग वो दारुल उलूम में दी जाती है कि इस्लामिक स्कॉलर दुनिया में जाकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। पर बोधगया में एक भी हमने ऐसा प्रयास नहीं किया। तो तब जाके ये समझ में आया कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की गति इतनी धीमी क्यों है। क्योंकि किसी भी प्रचार प्रसार की गति उसके इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करती है कि उसके इंस्टीट्यूशन कितने हैं, उसके ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, उसके प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं। अगर आपके प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ जाए, इंस्टीट्यूशनों की संख्या बढ़ जाए, सेंटरों की संख्या बढ़ जाए, तो प्रचारकों की संख्या बढ़ेगी, प्रचार का गति प्रदान होगी, प्रगति होगी। और पूरे भारत में जहां धर्म केवल एक जाति या दो जाति, तीन जाति तक सीमित हो गया, वो अखंड भारत के लोगों का धर्म हो जाएगा। तो इसलिए महाबोधि महाविहार मुक्त कराना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो ये मैं चीज कह सकता हूं। पंत जी कह रहे थे, अभी बात करते रहते हैं पंत रिवत जी, लगे ये भारत की जो बौद्ध है सब डर लगता है। डर लगता है भी, सही बात है, डर लगता है। तो क्यों डर लगता है? क्योंकि अभी कुछ किया ही नहीं इन्होंने। ये सोच रहे जो हमने बचाया ना अभी धर्म को, कहीं इसको भी खत्म ना कर दे, इसी को भी ना मिला दे कहीं और। तो हम भारत के लोगों को सिद्ध करना होगा कि हमने आज से 2500 वर्ष पहले इसी धरती से बुद्ध निकले हैं, और ये आज के लोगों को सिद्ध करना होगा कि इसी भारत के बौद्धों ने महाबोधि महाविहार को मुक्ति दिलाई है। तो तब दुनिया के बौद्ध कहेंगे कि नहीं, ये अब इनका सम्मान करो। इन्होंने इतना पुराना काम, जो लड़ाई वर्षों वर्षों तक चली आ रही है, लड़ाई तो 134 साल से चल रही है, तो हमें पता है। और मैं कह रहा 400 साल से महंत का कब्जा है। उससे पहले अस्तित्व 1000 ईस्वी में महाबोधि महाविहार का अस्तित्व नजर नहीं आता था। 7वीं सदी में पहला, यानी अंतिम था, जब पश्चिम बंगाल के राजाओं ने वंदन किया। उसके बाद किसी राजा का वंदन रिकॉर्ड नहीं आया। उसके बाद आया 1600 ईस्वी में बर्मा वियतनाम के राजा आए, और वो आए तो पाया कि यहां तो महंत है, लोग हैं, पंडे लोग बैठे हैं। तो करीब 900 साल में महाबोधि महाविहार का नाम लेने वाला भारत में नहीं था। तो ये मैं कहता हूं कि 1949 में ये एक्ट बना, तब भारत में बौद्ध नहीं थे। इसलिए परिस्थितियां उस समय उन पंडे महंतों के अनुकूल थी। परिस्थितियां उस समय उनके अनुकूल थी, भारत में बौद्ध नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक्ट बनवा लिया और उस समय के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बेवकूफ बना दिया। ऐसे बेवकूफ नेता भी थे।
जो ये मोटी बात नहीं समझ सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम के आगे डॉक्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एडवोकेट थे, उनको एक मोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि मस्जिद का प्रबंधन कौन करता है। ये किसी पढ़े लिखे से मत पूछो, डिग्री धारक से मत पूछो, अरे गांव के सामान्य व्यक्ति से पूछो कि मस्जिद का प्रबंधन कौन करेगा। वो सीधा कहेगा मुसलमान करेगा। और कौन करेगा? ये कौन करेगा? मुसलमान ही तो करेगा। सोचने वाली क्या बात है? पढ़े लिखने वाली कौन सी बात है? गुरुद्वारे, गुरुद्वारों का प्रबंधन कौन करेगा? सिख गुरु करेंगे, सिख पाठी करेंगे। ईसाई चर्च है, गिरजाघर है, उनका प्रबंधन कौन करेगा? ये सीधी सी बात है कि ईसाई पोप, पास्टर, पादरी करेंगे। इसमें कौन सी पढ़ाई लिखाई की बात है? हिंदू मंदिर है, 1000 मंदिर है, तो उन 1000 मंदिरों का प्रबंधन कौन करेगा? तो कोई भी कह सकता है हिंदू पुजारी करेगा। इसमें कोई पढ़ने लिखने की बात है क्या? लगता है इसमें कोई डिग्री चाहिए बताने के लिए। तो उन्हीं की तरह तो बुद्ध विहार है, महाबोधि महाविहार है, इसका प्रबंधन कौन करेगा? इसके लिए कोई डिग्री चाहिए क्या? बौद्ध अनुयायी करेंगे, बौद्ध भिक्षु करेंगे, और कौन करेगा? पर उस समय के दो मूर्ख, इन मूर्खों को यह अकल नहीं आई कि महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत है, संस्कृति है, तो इसका प्रबंधन बौद्ध भिक्षु करेंगे, पर उसकी समझ में आए कि महंत करेगा। और झूठी सच्ची पढ़ाई करी होगी, इसलिए झूठे सच्चे फैसले सुना दिए और महाबोधि महाविहार का एक्ट बनाकर महंत को वहां का मालिक बना दिया। तो हमें सोचना होगा कि कैसे पढ़े लिखे लोग थे। और ये भी मुझे अब समझ में आया जब बहुत यात्रा चली कि उस समय तो बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में संविधान लिख रहे थे उसी समय, क्योंकि संविधान पेश किया गया 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा में, और ये एक्ट बना 6 जुलाई 1949 को। तो कितने दिन का अंतर है? 4 महीने 20 दिन का। ये 4 महीने 20 दिन का अंतर है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी दिल्ली में रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिल्ली में रहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में रहते हैं, तीनों लोग दिल्ली में रहते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष है, वो तो अध्यक्ष भी है, तो उनकी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी से रोज बातचीत भी होती होगी कि संविधान में कहां तक प्रगति हुई, कहां तक काम पूरा हो गया, ये रोज बात होती होगी। तो ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं की कि हमें एक्ट बनाना पड़ रहा है? एक्ट बना चोरी छिपे। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? ऐसी कौन सा झगड़ा चल रहा था? 1949 में तो रिकॉर्डर मैंने जब रजिस्ट्री निकाली तो 1949 में तो भारत में महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन भी नहीं था। उस समय आंदोलन भी नहीं था, चर्चा भी नहीं हो रही थी। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि आपको चोरी छिपे ये बीटी एक्ट 1949 बनाना पड़ा? और जब बन भी गया चलो चोरी छिपे, तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो आपने संविधान में पेशकश क्यों नहीं करी कि बीटी एक्ट को जोड़ा जाए? ये क्यों नहीं जोड़ने की बात करी? कि चोरी छिपे संविधान से छिपाया गया, बाबा साहब से छिपाया गया, और बिहार के राज्यपाल मुख्यमंत्री को कह दिया गया कि इसको अपनी तिजोरी के अंदर रखना, दिखाना भी मत किसी को। और तब से आज तक भी संविधान में जोड़ा तक नहीं गया। ये बीटी एक्ट संविधान में नहीं जुड़ा, संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं जुड़ता, संविधान के किसी धारा नियम में नहीं आता। ये केवल बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्ति के अधिकार में रखा गया कि इसे चाहे जब प्रयोग कर सकते हो, जब चाहे इसको छिपा सकते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं इसको। ये ऐसी वो कह सकते चोरी थी जो 76 सालों से चल रही है। पर 76 सालों के बाद भी मैं तो सोचता हूं कि भारत के बौद्धों को कम से कम कानून समझ में नहीं आया, पर कानून द्वारा जो महंतों को अधिकार दिया वो तो समझ में आना चाहिए था। हमें बताया बीटी एक्ट का मतलब इतना है कि 4 बौद्ध 4 हिंदू। ये 4 बौद्ध 4 हिंदू किस दलील पे मानते हो? पता किस दलील पे? बंते जी बता रहे थे कि उन्होंने भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार बताया। ये पहली और अंतिम दलील यही है उनकी, दूसरी कोई दलील नहीं है, केवल पंडे पुरोहितों महंतों की। मैं एक चीज और कह रहा हूं, हम पंडे पुरोहित महंत क्यों कह रहे? क्योंकि एक्ट में केवल इन्हीं के नाम है, कि ब्राह्मण का नाम भी नहीं है। यानी उन्होंने क्या दलील दी थी कि हिंदू धर्म में जो अवतारवाद की परंपरा है, उन अवतारवाद की परंपराओं में जैसे राम के पुजारी हम, कृष्ण के पुजारी हम,
तो भगवान बुद्ध भी अवतार है, उनके पुजारी हम। अब उनकी इस दलील के काउंटर में दूसरी दलील हमारे पास है नहीं थी, क्योंकि बहुत भिक्षु नहीं थे, ज्यादा बहुत उपासक नहीं थे कि वो जाके इनकी इस दलील को काउंटर कर सके। अब मैंने कहा दो मूर्ख थे तो मूर्खों को क्या अकल, उनको तो राम भक्ति में कृष्ण भक्ति में इतनी लीनता थी तो बात मान भी गए। और भगवान बुद्ध को बिना किसी तर्क बिना किसी तथ्य आधार के विष्णु का अवतार मान भी लिया। जैसे मैं कहता हूं कि अवतार जितने भी अवतार हैं, अवतार का अर्थ इतना सा मोटा मोटा है, जैसे किसी फल का बीज दूसरी जगह लगा दिया जाए तो उस बीज से वही पौधा निकलेगा, वही वृक्ष बनेगा जिसका वो बीज था या फल था वो। यानी आम के पेड़ से आम निकलेगा और आम के फल से आम की गुठली निकलेगी और आम की गुठली से आम का ही पौधा निकलेगा। इसे कहते हैं, एक प्रोसेस कहते हैं अवतरित हो जाना, किसी की शक्ति दूसरी चीज में उत्पन्न हो जाना। तो हो सकता है तुम्हारी परंपराओं में राम तुम्हारे अवतार हो सकते, कृष्ण तुम्हारे अवतार हो सकते हैं। वो इस आधार पे कि विष्णु के हाथ में वो चक्र है तो कृष्ण के हाथ में चक्र है, तो राम के हाथ में तीर तलवार है, तो दोनों के हाथों में, तीनों के हाथों में शस्त्र है। पर बुद्ध के हाथ में तो ना चक्र है, ना तीर है, ना तलवार है, क्योंकि बुद्ध के पास जो वाणी है उस वाणी का ही चक्र इतना बड़ा है कि पूरे ब्रह्मांड के लोगों को उन्हें अपने चाल में, अपनी ढाल पर उन्हें धम देशना से अपने लोगों को चक्र से बांध दिया। इसलिए सम्राट शोक को भी तो चक्रवर्ती सम्राट शोक कहते हैं। चक्रवर्ती दो तरह से परिभाषित होते हैं, एक तो होता है जिसका चारों दिशाओं में राज हो, एक ये होता है जिसके चक्र से, धम्पद के चक्र से, जो बुद्ध का सारनाथ में धम्म चक्र परिवर्तन चला, उस चक्र से जो जुड़ जाता है वो भी सम्राट चक्रवर्ती हो जाता है। दूसरा तर्क ये देना चाहिए था कि आपने राम को अवतार कहा तो रामायण पढ़ाई है, कृष्ण को अवतार कहा तो गीता महाभारत पढ़ाया है, बुद्ध को अवतार कह रहे हो तो तुमने क्या भारत में त्रिपिटक धम्पद पढ़ाया है क्या? वो पढ़ाया ही नहीं तुमने, वो सुनाया नहीं किसी को, तो झूठ का कैसे बुद्ध को, भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कह रहे हो? और मैं तो ये आज की तारीख में तो मैं ये कहता हूं कि भारत ने जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में संविधान पेश किया तो उनके संविधान पे 389 सांसदों ने सिग्नेचर करे कि दुनिया का सबसे विशाल, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, सबसे न्यायपूर्ण संविधान लिखा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। यानी 389 सांसदों की बुद्धि और बाबा साहब की बुद्धि बराबर थी उस समय। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे संविधान को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मानते हैं। इसका मतलब पूरे देश की गवाही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखा संविधान 100% सही है, कुछ गलत नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही 14 अक्टूबर 1956 को कह दिया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। ये बात झूठी, कोरी भ्रम और झूठा प्रचार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी ये बात कौन कह रहे? कौन कह रहे? जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, जिनके लिखे संविधान को देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री लोग मानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय मानता है। इसका मतलब बाबा साहब की कही बात में विश्वास है, उनका एक कद है, उपलब्धि है उनके पास। अब जिसने ये कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, उसको भी लेके आओ, उसका कद क्या है, उसका कद भी तो पता चले। ऐसे किसी रोड पे चलते हुए की बात सुनकर कहो कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। अगर रोड पे चलते हुए की बात मानते हो तो मैं कहता हूं कि फिर बात मानो संत रामपाल की। ये हरियाणा के संत गे, वो भी जेल में, जानते नाम सुना है? हरियाणा के संत गे, तो वो लिखते हैं अपनी किताब में, ज्ञान गंगा में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये कबीर की औलाद है। वो सीधा कहता है, वो कहता है ये ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, ये कबीर की औलाद है। और जितने हिंदू के ये 33 करोड़ देवी देवता है, ये सबके सब कबीर के परिवार के लोग हैं। तो उसकी बात मान लेनी चाहिए तुम्हें। उसने भी तो लिख दिया बात, उसने तो प्रमाण भी दे दिया तुम्हें, तो क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुम कहते हो उसकी बुद्धि का उतना तर्क नहीं है, स्तर नहीं है। तो ये तर्क वाला, ये कुतर्क करने वाला व्यक्ति कौन था जिसने कह दिया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है? उसको भी तो लेके आओ हमारे सामने।
और कंपेयर करो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बुद्धि से। अगर उसके पास इतनी उपलब्धि है तो कोई विचार किया जाए, अगर उसके पास कोई उपलब्धि नहीं तो उसे पागल कहकर घोषित कर देना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता, पागल कुछ भी कह सकता है। तो ये केवल दलील थी, केवल इसी दलील पे ये एक्ट बनाया गया और दूसरा कोई दलील नहीं उनके पास। उन्होंने कहा कि वो अवतार है और हम मंदिरों के पुजारी है, इसलिए उसमें महंत का जिक्र होता है, ब्राह्मण जिक्र नहीं करते, महंत करते। महंत कौन होता है? पुजारी। तो यहां महंत, पंडा, पुरोहित ये होते हैं वो जो हिंदू धर्म के कर्मकांड, पूजा पाठ, अनुष्ठान, वंदनाएं कराते हैं, उनको महंत, पंडे, पुरोहित कहते हैं। इसलिए उन्होंने घोषित करा दिया महंत है इसके। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि उनको अनपढ़ कि पूरे बौद्ध शास्त्र का किसी पन्ने को तो पढ़ते, जब बौद्ध दर्शन में, बौद्ध साहित्यों में, बौद्ध शास्त्रों में महंत शब्द ही नहीं है, तो किस आधार पर तुमने कह दिया कि महाबोधि महाविहार महंत के हाथों सौंप दिया जाए? और ये तो गलती करी बीटी एक्ट बना के जो 4 बौद्ध 4 हिंदू बताए, तो हमें समझ में आया कि ये बराबर की बात है। इतना समझ में आता है, 4 हिंदू 4 बौद्ध है, तो एक तो उनको यह प्रमाण मांगना चाहिए था कि भारत के कितने हिंदू मंदिरों में, भारत के कितने रामकृष्ण के मंदिरों में बुद्ध को स्थापित करके बौद्ध भिक्षुओं को भी बराबर का अधिकार मिला है, ये भी तो प्रमाण देना चाहिए था। एक तो मंदिर बताओ भारत का, एक मंदिर भारत का बताओ जिन भारत के, मैं तो उन हिंदुओं से भी कह रहा हूं, अरे वो भी अपनी बुद्धि लगाओ, सोचो कि जब हिंदू मंदिर में बौद्ध भिक्षु नहीं है तो बौद्ध भिक्षु के बुद्ध विहार में हिंदू पुजारी क्यों है? बुद्धि लगानी चाहिए उनको। न्याय की तो बात करे, कम से कम न्याय संगत बात करे। तो मेरे कुछ हिंदुओं से बात हुई, कहने लगी हमारा बनते जी कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं पंडे कौन कौन सी दार लेके आते। ये तो मोटी बात करे, हमें समझ में आती है कि ये हिंदू मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, मुसलमान मस्जिद का हो सकता है, ईसाई चर्च का हो सकता है, बुद्ध विहार है तो बौद्ध विकसित तो हो गए। तो जड़ उन्होंने पैदा करी है, तो ये जड़ कटने के लिए अब हमने कहा कि भाई कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे है कि एक तर्क है कि कोर्ट से लड़ाई हम जीत ले, पर इतने लंबे समय के बाद जब हमने बहुत रिसर्च करी तो ये पाया कि लड़ाई कोर्ट से नहीं जीती जाने की। क्यों नहीं जीती जाने की? क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि इसमें कोर्ट में मामला चले। ये देखो, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला इसलिए कोर्ट में था, ना तो वहां मस्जिद थी ना राम मंदिर था, इसलिए सिद्ध करना था कि राम है या रहीम है, दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा कि यार राम है या रहीम है, क्योंकि ना तो मस्जिद है ना मंदिर है। अवशेष लेकर आओ, तो दोनों अवशेष लेके जा रहे थे, टुकड़े यानी टुकड़े टुकड़े लाओ, खोज के लाओ, किसको सिद्ध करोगे कि यहां मंदिर राम का है या मस्जिद यहां अल्लाह की है, तो सिद्ध करना पड़ेगा। पर महाबोधि महाविहार विशेष वो अवशेषों में नहीं है कि वो अवशेष उसके खोजने पड़ेंगे, वो तो विशेष खड़ा है, इससे बड़ी और क्या सबूत चाहिए? वो अवशेष थोड़ी है, वो तो विशेष है। जिसका अस्तित्व विशेष हो तो वो खुद गवाही अपने जिंदा होने की। महाबोधि महाविहार में 4.5 फीट की तथागत बुद्ध की मूर्ति है, वो खुद गवाही है बुद्ध विहार होने की। सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले नींव रखी, ये गवाही है इतिहास की। आज से 7वीं 8वीं सदी में फाहियान इत्संग हेनसांग आए, वो गवाही है अपने विवरण की कि नालंदा में पढ़ते थे, प्रयोगशाला के लिए महाबोधि महाविहार आते थे, तो यहाँ चैत्य महाबोधि महाविहार के दर्शन करते थे। ये गवाही है उन चाइनीज विद्यार्थियों की, और कौन सी गवाही चाहिए? और ये गवाही आज के वर्तमान की कि आज पूरी दुनिया महाबोधि महाविहार की वंदन पूजा करने जाती है। ये तो जिंदा वर्तमान है, इसमें कौन सा मरा हुआ खोज रहे तुम? और इसके बाद भी करे कोई सबूत दो, कोई गवाह दो, तो लड़ाई गवाह सबूतों की नहीं है। ये बात तो महंत भी जानता हो। पर इस देश में बात यह है कि 1949 में ये एक्ट बना तो भारत में बौद्ध नहीं थे, पर आज भारत के बौद्ध है तो कहते हैं कि आज भारत के बौद्ध तो है पर एकजुट नहीं है, ताकत में नहीं है। जब तक ताकत में नहीं आएंगे, एकजुट नहीं होगे, तब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा। वही सोचते हैं ऐसा। तो अब आपको यह करना होगा कि लड़ाई को शक्ति के साथ, ताकत के साथ लड़ना होगा। उदाहरण मैं कई सारे दूंगा आपको। एक उदाहरण, आपका उदाहरण है, कोई भी आंदोलन लंबा चले इसका कोई इतिहास नहीं होता, इसका कोई इतिहास लंबा चला। आंदोलन ताकत के साथ चले इसका इतिहास होता है। आपने 2 अप्रैल 2018 में, 2 अप्रैल 2018 में, तारीख याद है आपको? कितने दिन आंदोलन चलाया?
कितने दिन? एक दिन भी नहीं, पूरा तो एक दिन भी नहीं था। 12 बजे से 4 बजे तक चला था, कुल 4 घंटे का आंदोलन था वो। 4 घंटे के आंदोलन ने, 4 घंटे के आंदोलन में पूरे भारत के समाज की एकता इतनी बड़ी थी कि केंद्र की सरकार को इमीडिएटली अध्यादेश लाना पड़ा और जो फेरबदल हुआ था SC/ST एक्ट में, कानून में, उसे फिर वापस करके और मजबूत करना पड़ा। ये एकता की ताकत थी। अब इसमें कहोगे हमने साल 2 साल 10 साल चलाया, एकता की ताकत ने एक ही दिन में कानून बनवा दिया। एकता की ताकत ने मराठाओं के मुंबई को जाम करके 4 दिन में कानून बनवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कानून में भी नहीं है, जो कानून के हिसाब से भी नहीं है, पर ताकत के हिसाब से वो कानून बन गया। यानी जो कानून नहीं होता, ताकत के हिसाब से वो कानून बन जाता है। तो BT एक्ट केवल रद्द होगा जब भारत के बोध एकजुट होंगे और दिल्ली जाम होगा तो महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, BT एक्ट रद्द होगा। इतनी सी बात समझ लो, यारी बात समझ में तो नहीं। और भारत के इतिहास में यह भी तारीख लिखी जाएगी कि इस भारत में हिंदुओं की संख्या काउंट होती है, इस भारत में मुसलमानों की संख्या काउंट होती है, जो भारत से भी नहीं, वो बाहर से आगे बेचारे फिर भी अपनी संख्या काउंट करवा रहे। ईसाइयों की संख्या काउंट होती है, सिखों की संख्या काउंट होती है। इससे ज्यादा, इनसे भी बड़ा काम क्या जैनियों ने, जहां भारत में जैनियों को बहुत कम समझा जाता है, इससे 3-3.5 साल पहले सम्मेद शिखर पर्वत का आंदोलन चला था भारत में। और सम्मेद शिखर आंदोलन के लिए सड़कों पे वो जैन मुनि, जो जैन मुनि सब कुछ त्याग देते हैं, वो जैन मुनि भी अपनी विरासत संस्कृति के लिए सड़कों पे आकर लाखों जैनियों को लेकर साथ चल रहे थे। ये ताकत थी जैनियों की भी। पर भारत में जहां बौद्ध लाखों नहीं करोड़ों में हो गया आज, तो भारत के बौद्धों के लिए 2 इतिहास लिखने का समय होगा कि अपनी संख्या काउंट कराई जाएगी कि भारत केवल हिंदू, मुसलमान, सिखों, ईसाइयों, जैनियों, पारसियों का नहीं, यह भारत बुद्ध का था और बुद्ध का है, और आज उसका शासक बौद्ध समाज है। तो बौद्धों को अपनी संख्या काउंट करानी पड़ेगी। जब ये संख्या काउंट होगी तो ये संख्या की ताकत, ये शक्ति, जो बनते जी ने कहा मोदी कि अगर आप दिल्ली चले गए और दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का संसद भवन जाम हो गया, मोदी का रास्ता रुक गया, तो मोदी की नींद हराम हो जाएगी। और मोदी की नींद हराम होगी तो वो बिहार के मुख्यमंत्री की नींद हराम करेगा, और बिहार के मुख्यमंत्री की नींद हराम होगी तो दोनों मिलकर फिर पंडे की नींद हराम करेंगे। तो समझ के चाबी का मतलब क्या? दिल्ली, यानी आपको मोदी की नींद हराम करनी। और दिल्ली में रहता है तो दिल्ली जाम होगी, मोदी की नींद हराम होगी, मोदी बिहार की नींद हराम करेगा, और बिहार वाले पंडे की नींद हराम करेंगे। महाबोधि महाविहार खाली करो और बौद्धों को सौंप दो, फाइनल होगी बात। इतने लंबा समय से आंदोलन चलते आ रहा, बात समझ में नहीं आ रही कि मुक्त कैसे होगा। इसमें कुछ भी पैच नहीं है। ये झूठा पैच लगा रखा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, ये झूठा पैच पे इतने साल हो गए हमें लड़ते लड़ते। तो ये आंदोलन आज आपकी जागरूकता, एकजुटता, ताकत देखना चाहता है। ये ताकत की तारीख एक होगी, स्थान एक होगा, एकजुटता होगी और महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो 12 फरवरी क्यों रखी वो बता दूं आपको। ये मालूम क्यों रखी? क्या पता किसको? ये 1 वर्ष हो जाएगा इस आंदोलन को, यानी 1 साल में 12 फरवरी 2025 में ये आंदोलन शुरू हुआ, तो 12 फरवरी 2026 में हमने संपूर्ण भारत में कितनी ताकत पैदा करी, कितनी जागरूकता लेकर आए। वो जागरूकता, वो ताकत दिल्ली में दिखानी होगी। जब भारत के बौद्ध भिक्षु जाकर दिल्ली में बैठेंगे और भिक्षु संघ के नेतृत्व में हमने कहा कम से कम 1000 लोग, कम से कम 1000 उपासक श्रामणेर बन के 7 दिन के लिए दिल्ली में बैठे, 7 दिन के लिए श्रामणेर बन के दिल्ली बैठे, और हजारों बौद्ध भिक्षु हमारे भारत के वहां नेतृत्व करे, दिशा दे, निर्देश दे, और 7 दिन का कठोर से उपोषण करे। वो उपोषण की शक्ति जैसे सिद्धार्थ को बुद्ध बना सकती है, तो वो उपोषण की शक्ति महाबोधि महाविहार को मुक्त करा सकती है। क्योंकि मैं कहता हूं 7 दिन क्यों? 1 दिन दिल्ली क्या सोचती पता? 1 दिन का आंदोलन करो कितना ही बड़ा, तो वहां की सरकार ये सोचती कि 1 दिन आए, बर्दाश्त कर लो, अगले दिन चले जाएंगे। तो कहते बर्दाश्त करो, जो कुछ करना करने दो उनको। 1 दिन बर्दाश्त कर लेगा, अगर 1 ही दिन का आंदोलन रखा तो 1 दिन तो बर्दाश्त कर लेंगे। और हमें 1 दिन का नहीं रखना, 2 दिन, 1 दिन तो बर्दाश्त करेंगे, दूसरे दिन उनकी बेचैनी बढ़ेगी और तीसरे दिन उनकी कुर्सी हिलेगी।
तो तीसरे दिन जो कुर्सी क्यों हिलेगी कि तीसरे दिन की जो न्यूज होती है वो नेशनल मीडिया में जाती है। पहले दिन की नहीं जाती, दूसरे दिन की नहीं जाती, तीसरे दिन की न्यूज जाती है दिल्ली में नेशनल मीडिया में। और जब नेशनल मीडिया की न्यूज तीसरे दिन जाएगी तो चौथे दिन न्यूज जाती है इंटरनेशनल मीडिया में। जब चौथे दिन इंटरनेशनल मीडिया में जाएगी तो पांचवें दिन मोदी को टेलीफोन आएगी कि भाई तुम प्रधानमंत्री हो। जैसे हमें नेपाल का उदाहरण दे रहे ना कि क्या हो रहा है देश में, दिल्ली जाम हो गई है, क्या कर रहे हो तुम। कोर्ट भी पर्चा निकालेगा दम। जो कोर्ट हमारी तारीखों को 6 महीने 6 साल लगाते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, हाई कोर्ट का नियम है कि अगर राज्य की राजधानी जाम हो जाए तो हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, और देश की राजधानी दिल्ली जाम हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। तो तलब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हो क्या रहा है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि हो ये रहा है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भारत के बौद्ध बैठे। तो वो कहे कि फाइल निकालो, फिर वो कहा है। तो मैं कह रहा हूं फाइल आएगी, इमीडिएटली सुनवाई होगी, तो कोर्ट करे या प्रधानमंत्री करे या बिहार का मुख्यमंत्री करे, बीटी एक्ट रद्द करे, बात खत्म। तो 5वें दिन ही, ये हमारा विश्वास है कि 5वें दिन ही महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा अगर भारत के बौद्ध लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंच गए। तो पहुंचने की तैयारी है, बताओ हाथ खड़े करके। मुक्त कराओगे, घर बैठ के कराओगे, कैसे कराओगे, तो दिल्ली जाके कराओगे। अगर आप दिल्ली चले गए, ये वादा, अगर आप दिल्ली चले गए, भिक्खु संघ के नेतृत्व में आपने दिल्ली जाम कर दी, तो आपका दिल्ली जाना पंडे पुरोहित का बोध गाए जाने का तय हो जाएगा, वो बोध गया से चला जाएगा बाहर। तो हमें दिल्ली चलना 12 फरवरी को। गाने से बताया बनतेज ने भी आपको आदेश दे दिया कि 12 फरवरी 2026 को दिल्ली की संसदों की सड़कों को जाम करना है। और इतनी तैयारी से भी जाना, ऐसे नहीं जाना कि बैग उठाए चल दिए। वहां कोई शादी की दावत नहीं है कि खाना फ्री मिलेगा, खाने का इंतजाम भी करके चलना पड़ेगा, ये समझते हो ना। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक राज्य में हमें ये प्रबंध कराने होंगे कि हम भिक्खु, जो लोकल में भिक्खु है जिले के, या कमेटी या संस्थाएं हैं, कि वो अपने अपने जिले का व्यवस्था बनाए कि हम अगर 1000 लोग 500 लोग जा रहे, उन 500 लोगों की व्यवस्था खाने की, रुकने की क्या होगी, अपनी व्यवस्था साथ लेकर चले। क्योंकि ये आंदोलन किसी के लिए नहीं, ये आंदोलन खुद के लिए होगा, तो खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेके चले। समझ रही बात। 8 दिन का राशन लेके चलना, 8 दिन का राशन। अरे किसानों तो 1 साल आंदोलन चला दिया, 1 साल चलाया। तो हम अब अपील भी करेंगे कि हमारे लोगों ने मुसलमानों का साथ दिया एनआरसी में, किसानों का साथ दिया किसान आंदोलनों में, और देश के तमाम वो अल्पसंख्यक धार्मिक लोग और तमाम किसान, वो लोग जिनको सरकार ने सताया है, दबाया है, वो लोग भी इस न्याय की लड़ाई में बौद्धों का साथ दे, महाबोधि महाविहार मुक्ति में वो साथ खड़े रहे। ये हम उन सभी लोगों से अपील भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं। और दिल्ली में 12 फरवरी 2026 को सब मिलते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आखिरी बार कहूंगा, इस सोसर की धरती पे जिन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजित किया, उनसे मेरी अपील है कि मध्य प्रदेश में अभी बालाघाट हुआ है और ये प्रोग्राम हुआ, बालाघाट पे बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, छिंदवाड़ा में प्रोग्राम हुआ, ये सोसर का प्रोग्राम है, पर अभी मध्य प्रदेश बाकी है। तो मध्य प्रदेश में और कार्यक्रम लगाए जाए, मध्य प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म की गवाही है, प्रतीक है। तो कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर जन्म लेके पूरे देश के संविधान को लिख दिया, तो मध्य प्रदेश के लोग भी मध्य प्रदेश से महाबोधि महाविहार मुक्ति का इतिहास लिख दे। और संविधान क्या नाम समिति का, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तमाम वो नौजवान साथी जिन्होंने इस प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़कर काम किया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और अब से कुछ पहले जब हम जेल में थे, तो जेल की रिहाई के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली। उनको मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम को 17 अगस्त 2025 से लेकर आज 24 सितंबर तक, यहां तक यात्रा को सफल बनाने में हमारे नितिन गजबे जी, राकेश धारगवे जी और योगेश राउत जी, वो सामने आ जाए, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाए कि उन्होंने बड़ी मेहनत करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इनका बड़ा स्वागत होना चाहिए और हम स्वागत आप करेंगे। और दूसरे में हमारे यहाँ
इस यात्रा को, इस आंदोलन को शुरू से, यात्रा को नहीं आंदोलन को, जब से 12 फरवरी 2026 से आंदोलन शुरू हुआ है, वो हमारे मीडिया के बंधु, हमारे WH न्यूज के संपादक महोदय खड़े हो जाए, धाकड़ टीवी के अरुण गौतम जी, अनिल गौतम जी, और हमारे निहाल भाई जी, और हमारे अजीत जी, और ये हमारे वो पब्लिक दस्तक वाले कहा गए रमेश जी। तो ये वो चैनल मीडिया है जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से, मैंने चैनल के नाम भी ले दिया, धाकड़ टीवी है, W न्यूज है, पब्लिक दस्तक है, बाकी तो ये इनके प्रश्न लगे तो वो आगे इनके नाम से चलते, निहाल के नाम से अपना चैनल है, आपका चैनल है। तो इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ की टीम बैठी, छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी आपको ये कहा कि नवंबर के महीने में हमारे राज्य में भी बड़ी यात्रा निकाली जाएगी। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय। और तमाम मध्य प्रदेश वासियों को मेरी ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। विनाचार्य के महाबोधि मुक्ति धम ध्वज यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है। कल यात्रा आपके शहर में होगी तो सभी उपासक उपासिका यात्रा में शामिल होकर भंते विनाचार्य को सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, धम दान कर चैनल के हाथ मजबूत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।